हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर उसके एक्सरसाइज 1.1 का हम आज इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। साथ ही साथ उसमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जितने भी एक्सरसाइज में सवाल हैं उन सभी सवालों का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। चलिए सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। तो देखते हैं कि हमारा इस चैप्टर फर्स्ट में जो कि हमारा रियल नंबर है इसमें एक्सरसाइज से रिलेटेड कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर थ्योरम 1.1 जो कि हमारा एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि बोल रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसमें लिखा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। चलिए इसका सेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये हम कॉन्सेप्ट में समझते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज यूज हुआ है और वो है हमारे पास कंपोजिट नंबर। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है, द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर एंड इट मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एग्जांपल लेता हूँ 42। फैक्टर्स का मतलब होता है कि वो नंबर किन किन नंबर से डिवाइड होगा। तो 42 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, ठीक है, 4 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से होगा, 14 से होगा, उसके बाद 21 से होगा और 42। मतलब ये 42 इतने सारे लोगों से क्या हो रहा है, डिवाइड होगा। इट मीन्स दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 42। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब ये मेरे पास 42 कंपोजिट नंबर है। अब इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है। फैक्टर्स अलग चीज होता है, फैक्टराइजेशन अलग चीज होता है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम किसको बोलते हैं? प्राइम होता है जो अपने आप से, मतलब ये समझ लीजिए कंपोजिट का जस्ट उल्टा है, द नंबर विच हैव ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स। मतलब जिस नंबर के केवल टू फैक्टर्स रहेंगे। जैसे कि यहां पर है मेरे पास 7, 7 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 एंड 7, ओनली टू फैक्टर, इट मीन्स दिस इज प्राइम नंबर। ठीक है, ये सब बचपन में मतलब आपने पढ़ लिया अर्लियर क्लासेस में। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो मेरा 42 है इसको यदि हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 का 21 टाइम, 2 से जाएगा नहीं, 3 का 7 टाइम और 7 का 1 टाइम। मतलब मैंने 42 को रिप्रेजेंट कर दिया 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 एंड 7 टू द पावर 1। ठीक है, मतलब 2 यहाँ पर 1 टाइम मिल रहा है, 3 1 टाइम मिल रहा है और 7 भी क्या हो रहा है, 1 टाइम आ रहा है। किसका प्रोडक्ट में, 42 का प्राइम प्रोडक्ट। क्लियर है? इसका मतलब कोई और ऐसा नंबर हम जनरेट नहीं कर सकते जिसमें 2 1 टाइम आए, 3 भी 1 टाइम रहे और 7 भी 1 टाइम रहे। 42 के अलावा कोई और दूसरा नंबर जनरेट नहीं कर सकते। इट मीन्स 42 का जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, यूनिक है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया? तो यही आपको इस थ्योरम में वो समझा रहा है। ठीक है, अब थ्योरम के बाद बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1। केवल इतना ही दिया हुआ है कॉन्सेप्ट में। ठीक, बाकी जो चीजें दी गई वो ऑलरेडी आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ लिया है। यहाँ पर देखो इतना इजी बोल रहा है
प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए अभी जैसा हमने किया 140 को हम करेंगे कैसे होगा। इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर इससे डिवाइड होगा। ठीक है, लास्ट में 0 है 2 से डिवाइड होगा 70 टाइम में जाएगा। ये 0 है 2 का 35 टाइम में जाएगा। ये 5 का 7 टाइम में जाएगा और ये 7 का 1 टाइम में जाएगा। इट मीन्स 140 को यदि रिप्रेजेंट करें तो 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई आएगा 2 टाइम, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख लेते हैं। 2 टाइम्स है इसलिए 2 का पावर 2 हो जाएगा। 5 को 1 टाइम है 5 का पावर 1 एंड 7 का पावर 1। वैसे पावर 1 को आप लिखेंगे नहीं तो भी क्या हो जाएगा, चल जाएगा। क्लियर हो गया बात। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम वेक्टर, उसके प्राइम वेक्टराइजेशन हमने किया और उसको उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर एक और नंबर है 156। इसको अभी ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए इसको रिप्रेजेंट करने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा पास ले लेते हैं, कुछ और सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, 156, चलिए ये भी 2 से डिवाइड होगा। 2 का 7 टाइम, 2 का 8 टाइम, 2 से फिर अगेन ये डिवाइड होगा। ठीक है, 39 टाइम में जाएगा ये। और ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा। 3 का 13 और 13 प्राइम नंबर है, नंबर इट सेल्फ से डिवाइड होगा। और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 156 है इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इट मीन्स 2 to the power 2, इट मीन्स 3 पावर 1 एंड 13 पावर 1। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्लियर हो गया। सिमिलरली हम लोग 3825 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 3825। ठीक है, चलिए लास्ट में 5 है, 5 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 और 5 के बीच में एक 3 भी आता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि इसका डिजिट सम क्या होना चाहिए, 369 आना चाहिए। 3 8 11, 11 एंड 2 13, 5 18। इट मीन 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा, 3 2 जा। ठीक है, 3 7 जा, 3 5 जा। फिर क्या होगा ये 3 12। ओके, फिर 3 से अगेन क्या आएगा ये 4। 3 1 जा 3। ठीक है, 3 2 जा 6 हो जाएगा एंड 3 5 जा। ठीक, 5 2 7 4 11। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा और 3 के बाद जस्ट 5 प्राइम नंबर, अगला प्राइम नंबर हमारा क्या है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है। तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा। अगेन 5 से डिवाइड होगा, 5 का 17 टाइम में और 17 नंबर इट सेल्फ से डिवाइड होता है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 8 2 5 का। ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 एंड we can represent as a 3 power 2, 5 power 2 and a 17 power 1. So this is representation in form of product of its prime factor. क्लियर। सिमिलरली आप और रिमेनिंग क्वेश्चंस को इसी तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अभी क्या है एलसीएम एचसीएफ, हमने अर्लियर क्लासेस में एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिया है। ठीक है, स्टडी कर लिया उसके बारे में। तो कई तरीके हैं सॉल्व करने के। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर एक नया मेथड से देख रहे हैं जिसमें हम अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों का। ठीक, क्योंकि यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए वैसे ही करेंगे। चलिए 2 से डिवाइड होगा, 2 का 13 टाइम में जाएगा और 13 नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है 91 का है। 91 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 का जाएगा। 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये सीधा 7 से डिवाइड होगा। 7 का 13 टाइम और 13 का 1 टाइम। क्लियर हो गया। तो इस तरह से देखेंगे तो 26 हमारा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। 2 इंटू 13
एंड 91 का रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, इट विल बी 7 इंटू 13। अब क्या करना है हमको, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एलसीएम कैसे निकलेगा, तो इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, देखो भैया एलसीएम में अगर ऐसा आपने उसको पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है, ठीक, क्लियर हो गया, तो इसमें एलसीएम के लिए आपको हाईएस्ट पावर देखना है। ठीक है, हाईएस्ट पावर इसमें देखेंगे तो यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 नहीं है मतलब 0 है, 2 0 टाइम्स है, तो हाईएस्ट कितना हो गया पावर में, 2 का पावर 1। फिर 13, 13 यहाँ भी 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है, इक्वल है, इट मीन 13 1 टाइम ले सकते हैं। नीचे में देखो जो भी नंबर है, जितने भी आपके पास नंबर रहेंगे उसमें हर नंबर का, ठीक है, आप क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर देखेंगे, चाहे वो फर्स्ट लाइन में हो, चाहे सेकेंड लाइन में हो, चाहे थर्ड नंबर का, कोई भी नंबर क्या होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। क्लियर हो गया बात, तो जैसे यहाँ पर 2 और 13 का रोल खत्म हो गया, 7 भी तो अभी बचा है ना, तो 7 का देखेंगे, 7 यहाँ है नीचे में, ऊपर में नहीं है, तो ऊपर में 0 टाइम्स है, नीचे में 1 टाइम, तो हाईएस्ट पावर लेंगे, और ये आ जाएगा मेरे पास 13 7 जा 91 2 जा 182 हो गया एलसीएम। फिर कैसे निकलेगा एचसीएफ, एचसीएफ इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें लोवेस्ट पावर को लेना है, 2 यहाँ पर 1 टाइम तो यहाँ नहीं है, तो 2 का पावर 0, वैसे नहीं लिखते तो भी, क्योंकि 2 का पावर 0 मतलब 1 होता है, 13 1 टाइम, 13 1 टाइम। ठीक है, या फिर सीधा सीधा ऐसा बोल दें कि इसमें आपको कॉमन जो दिखेगा उसी को लेना है, ठीक, और जो कॉमन दिखेगा उसका आप क्या देखेंगे, ठीक है, जितने भी आपके पास नंबर रहे उसमें जो आपको कॉमन प्राइम नंबर दिखेगा उसका लोवेस्ट पावर लेना है। अब देखो दोनों के पास तो सेम पावर है, 13 का पावर 1, इट मीन्स 13। क्लियर हो गया, 2 दोनों में कॉमन नहीं है, 7 दोनों में कॉमन नहीं है, यहाँ पर कॉमन रहे चाहे ना रहे सबको लेना है एलसीएम में, एचसीएफ में केवल कॉमन देखना है, वो भी लोवेस्ट पावर के साथ। ठीक, एलसीएम निकल गए, एचसीएफ निकल गए। अब इसका क्या करना है अपन को, वेरिफिकेशन करना। ठीक है, चलिए यहां पर लिखते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करना है, इसका आपने लेफ्ट साइड देखा होगा, एलएचएस जिसमें लिखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब एलसीएम का एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, इट मीन 182 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 13 के साथ, ये आ जाएगा 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 8 जा 104 एंड 2 106 कैरी 10, 13 1 जा 13 एंड 2 23, तो 2366 आ गया। अब क्या करना है आपको, आरएचएस सॉल्व करना है। आरएचएस में बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये जो दो नंबर दिए हैं इनका आपको प्रोडक्ट करना है, तो 26 इंटू 91, 26 को जब 91 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर मैंने अगर इसको यहाँ पर फैक्टराइज कर दिया तो 2 इंटू 13 लिख सकता हूँ, इंटू 91, 91 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये आएगा 182 एंड 13, इट मीन्स रिजल्ट आपका सेम आने वाला है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हम बोल सकते हैं सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर इट प्रूव्ड और इट वेरीफाइड। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के क्या होता है, टू नंबर्स के इक्वल होता है, और ये रूल भी है। ठीक है, बस वेरीफाई करना था, बाकी अदर नंबर के लिए आप ऐसे ही वेरीफाई कर लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। देखो भैया एक चीज तो है, ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि पूरा मिलने वाला है कॉन्सेप्ट। वीडियो लंबा होगा तो ऐसा नहीं सोचना भाई कि वीडियो लंबा हो रहा है, लंबा नहीं होगा, वो पूरा आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, शॉर्टकट कोई अपना नहीं रहा हूँ मैं, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, इसीलिए हो सकता है वीडियो लंबा हो। क्लियर है, आपको अगर कुछ चीजें अननेसेसरी लगती है आप स्किप करके देख लीजिए। ठीक है,
वैसे हमारे ख्याल से तो सब नेसेसरी चीज है। क्लियर हो गया बात। चलिए यहाँ पर थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या दिया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें भी एलसीएम एचसीएफ निकालना है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसका 12, 15, 21 ये इजी चीज है, आप पहले पढ़ चुके हैं, मैं एक बता देता हूं फिर भी, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब जो तीनों एक साथ नहीं होता, ये जो अभी मैंने बताया ना अलग अलग करके, यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। बहुत लोग को मालूम भी नहीं है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यही है बोल के। समझ रहे बात को, ये जो पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके आप उसका हाईएस्ट पावर लोवेस्ट पावर जो देख के आप अभी निकाले ना, यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इसीलिए मैंने उस मेथड से बताया। क्लियर हो गया। अब कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे सर वो एक साथ निकालते हैं, वो भी तो प्राइम फैक्टराइजेशन है। वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, ठीक है, वो हमारा है डिवीजन मेथड। ठीक है, अच्छे से आप सर्च करिए, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब मेथड मतलब सबका सेपरेट फैक्टराइजेशन होगा। 12, चलिए 12 का 2 6 जा, 2 का 3 जा, और 3 का 1 जा। वैसे ही 15 का, 15 में क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 3 5 जा, 5 1 जा। उसके बाद 21, 21 का 3 इंटू 7, 7 इंटू 1। ठीक है, 12 का देखिए कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, इट मीन्स 2 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 1। ठीक है, फिर आएगा आपका 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन, जो है आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, वो क्या रहेगा, 3 इंटू 5, इट मीन 3 वन टाइम 5 वन टाइम। फिर 21, 3 इंटू 7, इट मीन 3 वन टाइम एंड 7 भी वन टाइम। ठीक है, एलसीएम अभी बताया मैंने, एलसीएम कैसे निकलेगा। एलसीएम के लिए देखो, जो चीज देखते जाना है आपको, जो चीज नहीं है, जैसे 2 ऊपर में दिख रहा है लेकिन दोनों में नहीं दिख रहा है, तो हाईएस्ट 2 कितना दिख रहा है, 2 टाइम दिख रहा है, तो 2 का 2 लोगे। 3 सब में एक ही बार दिख रहा है, तो 3 को एक ही बार लोगे। 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ 0 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है, यहाँ भी 0 टाइम है, तो 5 को 1 टाइम लोगे। 7 इन दोनों में नहीं है, मतलब 0 0 टाइम से 7, यहाँ 7 1 टाइम है, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 1 टाइम। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, से 7 3 या 21, 2 या 42, और ये 0। मैंने तुरंत कैसे सॉल्व कर लिया, आपको एक बढ़िया टेक्निक बताता हूँ। देखो यहाँ पर 2 2 टाइम था, जब भी 2 और 5 आए, यहाँ का 2 2 टाइम था, उस 2 और 5 को भी रहने दो, बाकी नंबर को मल्टीप्लाई करो। 2 3 या 6 एंड 6 7 जा 42। जितने बार भी आपका 2 और 5 का पेयर बनेगा, उतने बार बगल में 0 लगाते जाना। क्लियर हो गया, टेक्निक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक, चलिए अपन बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा अगला निकालना है, वो है मेरे पास एचसीएफ। एचसीएफ में आपको देखना है भैया, सभी में, सभी नंबर में कोई नंबर कॉमन रहेगा, केवल उसी को देखना है, और लोवेस्ट पावर के साथ देखना है। जैसे सब में 3 दिख रहा है आपको, और उसमें सब में पावर 1 ही है, ठीक है, तो लोवेस्ट हाईएस्ट की बात ही नहीं चल रही है, सब में 1 है तो 1 ही आएगा। इट मीन्स एचसीएफ हो जाएगा आपका 3। तो इसी मेथड को यूज करके अदर नंबर्स का भी आप क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक, ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question, it is given that HCF of 306 and 657 equals to 9। यहाँ पर HCF हमको दे दिया है 9 दे दिया है। LCM, इनका LCM निकालना है। अभी अभी हमने एक रूल पढ़ा है, रूल में लिखा था LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, LCM आपको फाइंड करना है, HCF आपको दे दिया है 9,
product of two number, it means that two number are 306 and 657. So we can write 306 and 657. Now we will transfer 9 to the right side and we get LCM. 306 into 657 divided by 9. ओके ये हमारा इसका डिजिट सम 9 आ रहा है, तो ये 9 से डिवाइड होगा ही। 9 3 या 27, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया 3, 9 4 जा 36। क्लियर। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई करना है 657 इंटू 34। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ अपने टेक्निक से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैंने क्या किया। देखो भैया, मेरे को 34 का अगर टेबल नहीं मालूम तो मैं 17 का टेबल पढ़ूंगा। कैसे? 17, ये देखो, ये जो 34 है ना, ये 17 इंटू 2 होता है। तो मैं पहले टेबल पढ़ लूंगा 17 के साथ। किसका? 657 का, क्योंकि 17 मेरे को इजी पड़ेगा। ठीक है। 17 7 जा 119, 11 17 5 जा 85 and 11 96, carry 9 17 6 जा 102 and 102 and 9 ना हो गया 111। क्लियर हो गया। अब जो भी आंसर आ रहा है अभी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना बचा है, बस। और क्या हो गया, कहानी खत्म। 2 2 3 और ठीक है, कितना आ जाएगा 3 3, ठीक। और ये आ जाएगा मेरे पास 8। क्लियर है, इतना आएगा। ऐसे भी अगर कुछ होगा मिस्टेक देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, मैंने एक छोटा सा टेक्निक बताया कैसे छोटे नंबर में आप उसको क्या करके स्प्लिट करके जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. क्वेश्चन क्या बोल रहा है सबसे पहले आप समझो। क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि अगर मेरे पास 6 पावर n है, मतलब n की जगह कोई भी मैं नेचुरल नंबर रखता हूँ, 1 2 3 1 से स्टार्ट करके कोई भी नंबर रखता हूँ, क्या इसका जो भी आंसर आएगा उसका लास्ट में 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका 9। ठीक है, तो हमारे पास 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पूछ रहा है हमारा। 9 चेक करने के लिए बोल रहा है, तो क्यों 9 आएगा? 0 ये एंड नहीं होगा। ठीक है, इट नेवर एंड विथ 0। ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर कोई भी अगर आप पावर रखते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, सो द फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स ऑफ द बेस, जिस पर पावर लगा होता है वो हमारा होता है बेस। ठीक है, ये जो बेस है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन और जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, ठीक है, उसमें एक 1 टाइम 2 एंड 1 टाइम 5 नेसेसिटी है। मतलब इस नंबर को जैसे 6 का मैंने फैक्टराइज किया, 2 इंटू कितना आया 3, बेस नंबर को आप जब फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, सो इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 एज वेल एज 5। सो वी कैन राइट द प्राइम रिप्रेजेंटेशन और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेस नंबर must be 2 as well as 5। मतलब उस प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम रिप्रेजेंटेशन में आपका 2 होना चाहिए और 5 भी एटलीस्ट 1 टाइम मिलना ही चाहिए।
तो यहाँ पर 6 में 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसका मतलब वो क्या नहीं होगा, इट नेवर एंड विथ 0। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना 6 में। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। चलिए कंपोजिट नंबर किसको बोला मैंने अभी, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब जो 2 से ज्यादा लोगों से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं नंबर को लिखता हूँ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, आपको एक नंबर कॉमन दिखेगा 13। इट मीन्स 13 जो कॉमन निकलेगा वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा, और अंदर में रहेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर किसी प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है, जैसे 6 है 2 इंटू 3 के फॉर्म में आया, मतलब 6 किससे डिवाइड होगा, 2 से। मतलब ये जो भी नंबर आपका बना होगा, ठीक है, जो भी बना होगा ये नंबर, ठीक है, ये 13 के मल्टीप्लाई पे में आया है, मतलब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 13 से। ठीक है, कोई भी नंबर, ये जो भी पूरा नंबर बना होगा वो तो 1 से डिवाइड होता ही होता है ना। उसके बाद ये पूरा नंबर जो भी है अपने आप से सेल्फ से तो डिवाइड होगा, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इस नंबर का जो आंसर आया है वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 13 से भी डिवाइड हो रहा है, और सेल्फ से भी डिवाइड होगा। मतलब इस आंसर का, इस जो नंबर दिया आपको गिवन नंबर है, मतलब उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ रहा है, 2 से ज्यादा लोगों से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, द नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। क्लियर, दैट्स वाई इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, यहाँ पर आपको कॉमन कौन दिखेगा, 5 दिखेगा, मल्टीप्लाइड विथ 6 इंटू 5 छोड़ दो, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस अगेन 1, सिमिलरली सेम। ठीक है, ये हमारे पास 5 से डिवाइड होगा, 1 से होगा, और सेल्फ से डिवाइड होगा, मतलब जो भी ये नंबर पूरा रिप्रेजेंट होके आ रहा है उस नंबर से ऑलरेडी तो खुद से होगा ना, कोई भी नंबर अपने आप, और 1 से तो डिवाइड होता ही है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें प्रोडक्ट 5 के फॉर्म में आ गया, मतलब ये क्या होगा, इसके फैक्टर्स होगा, मतलब इतने लोग से तो होगा ही होगा। 2 से ज्यादा दिख रहा है वो 5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कम से कम 2 से ज्यादा दिख रहा है ना, बात खत्म। क्लियर, इसका मतलब ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक, चलिए नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1। ओके, देयर इज a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ चीजें मैं इंसर्ट करके समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसके लिए जो सर्कुलर पाथ बोल रहा है, मैं एक सर्कल यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, सर्कल ले लेता हूँ, क्लियर हो गया, इसमें हम कलर कर देंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आपको पूरा अच्छा लगेगा। क्लियर हो गया बात, देखो ये है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन लगा है, रवि है और सोनिया। क्लियर, चलिए मान लेते हैं मेरा ये पॉइंट पी है। ठीक है, यहाँ पर रवि है और सोनिया भी है,
और पॉइंट कौन सा है मेरे पास, पी पॉइंट है। यहां से इस डायरेक्शन में ये लोग क्या हो रहे हैं, रन कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 1 राउंड के लिए सोनिया, ठीक है, सोनिया ने क्या किया, कितना ले रही है, 18 मिनट। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड। माने 1 राउंड कंप्लीट वो किसने, सोनिया कितने टाइम में कर रही है, वो 18 मिनट। क्लियर हो गया। एंड रवि टेक्स हाउ मेनी मिनट्स, 12 मिनट। ठीक है, टू कंप्लीट 1 राउंड। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पहले जैसे पढ़ते थे उस टाइप से थोड़ा समझा रहा हूँ। देखो क्या होगा, यहीं पे हमको सेम पॉइंट पे मिलना है। ठीक है, कितना इजी चीज है वो पहले आप समझो। सोनिया क्या हो रही है, 18 मिनट में 1 राउंड करेगी, राउंड 1, राउंड 2। ठीक है, राउंड 2 में क्या हो जाएगा, उसी पोजीशन में आने के लिए 36। 3 राउंड के लिए वो क्या लेगी, 54 मिनट। ये मिनट चल रहा है, सोनिया का है। ठीक है, लेकिन रवि जब स्टार्ट करेगा तो 12 करेगा, सेकेंड में क्या करेगा, 24, फिर आएगा 36। मतलब 36 मिनट में सोनिया भी उसी पॉइंट में पहुंच रही है, और 36 मिनट में रवि भी सेम पॉइंट में क्या हो रहा है, पहुंच रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो बन रहा है आपका इनडायरेक्ट रूप से, वो एलसीएम का है। ठीक है, मैंने एक सिंपल मेथड से समझाने की कोशिश किया है ना। जब आप इस सॉल्व करेंगे इट मीन्स आपको 18 और 12 का क्या ले लेना था, एलसीएम ले लेना था। ठीक है, 2 9 जा 2 6 जा, 9 नहीं जाएगा, 2 का 3 जा में जाएगा, और ये आ जाएगा 3 3 जा 3 1 जा, और ये आ जाएगा 3 1 1, और एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 3, जो कि आ गया 36। मतलब 36 मिनट में भले सोनिया आपके 2 बार राउंड करेगी, ठीक, और रवि कितने बार राउंड कर लेगा, कितना कर लेगा, 3 बार कर लेगा, क्योंकि वो कम टाइम में 1 राउंड कंप्लीट कर ले रहा है। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से इसका, ये इनडायरेक्ट रूप से किसका क्वेश्चन था, एलसीएम का। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.1 में जो हमारे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, ठीक है, जो क्वेश्चन था उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है विथ बेसिक कॉन्सेप्ट। हमारे इस चैनल का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और इसका हम अगला पार्ट बिल्कुल जल्द से जल्द लेकर आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट्स में लिखिए, और इसका नेक्स्ट पार्ट कब चाहिए वो आप जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू एवरीवन, थैंक यू।